दोस्तों, हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल धरती रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर व लाइक जरूर करें। इसीलिए निष्काम होकर कभी हर जगह काम की भावना रखते, निष्काम होकर के भागवत को सुने, निष्काम होकर के भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। कभी भी मनोकामना ऐसी नहीं रखनी चाहिए कि हमारी फैक्ट्री कैसी चलेगी, हमारा ट्रैक्टर कैसा चलेगा, हमारा व्यापार कैसा होगा। ऐसी मन में कोई मनोकामना नहीं रखनी चाहिए। परमात्मा जो करेगा सत्य करेगा, जो करेगा सब कुछ सही होगा, हमारे कल्याण के लिए होगा। परमात्मा यदि हमारा बुरा कर रहा है उसमें भी हमारा कल्याण है, यदि हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें भी हमारा कल्याण है। परमात्मा कभी गलत नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न, मंदिर में पूजा करने जाते हैं, श्रेष्ठ देवता कौन सा है? सूत जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, निंदा कभी किसी की मत करो। आज के जमाने में लोग देखो गुरुमुखी बहुत ज्यादा हो गए, और जब से लोग ज्यादा गुरुमुखी हुए तब से अपने धर्म को भूल गए। निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष भावना सबसे ज्यादा हो गई उस समय से आज तक। पिछले 20 सालों से 20-25 सालों से निंदा, चुगली, खोरी का, द्वेष भावना का, काम क्रोध का ये आगमन ज्यादा हो गया लोगों के अंदर। वरना तो 20 साल पहले पहुंच जाओ, 20 साल पहले की जिंदगी कैसी थी? इतने गुरुमुखी नहीं थे, आज गुरुमुखी हो गए, सत्संग हो रहे हैं बहुत ज्यादा, कथाएं भी बहुत ज्यादा होती हैं, कीर्तन बहुत ज्यादा होते हैं, भगवान का नाम भी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। कारण ये है कि जो भी कथा कीर्तन सत्संग से सुनते हैं उसको अपने हृदय में नहीं उतारते, अपने जीवन में नहीं उतारते। पहले इंसान, 20 साल पहले के जो इंसान थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो ऐसे नहीं थे। आज का जैसा इंसान हो गया वैसी ही प्रकृति हो गई है, प्रकृति भी हमको वैसा ही फल दे रही है, जैसी भावना है वैसा ही हमको फल मिल रहा है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। निष्ठा केवल एक में रखो, निंदा किसी की मत करो। आज यदि जितने संत जेल में पड़े हैं उनमें कुछ एक दो निर्दोष भी होंगे, क्योंकि पांचों आदमी एक समान नहीं है। जितने लोग जेल में पड़े हैं संत लोग, उनके जितने शिष्य यहाँ पे बैठे हैं, जितने शिष्य संसार में हैं, उन गुरुओं के, उनमें से अगर जो 2 गुरु के 2 शिष्य एक जगह मिल जाए तो एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की ईर्ष्या, बुराई बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की निंदा मत करो। भागवत हमको यही सिखाती है, जैसा वृक्ष की जड़ में हम पानी डालेंगे ऊपर पत्ते भी वैसे ही लगेंगे। यदि आप पेड़ की जड़ में पानी की जगह पेट्रोल डालना शुरू कर देंगे तो एक भी पत्ता हरा नहीं होगा। पानी डालोगे, शुद्ध पानी डालोगे, शुद्ध खाद डालोगे तो पौधा बड़ा सुंदर और हरा भरा होगा, डालियां भी अच्छी होंगी, अरबों पत्ते लगेंगे, करोड़ों फूल खिलेंगे, लाखों फल होते हैं। ऐसे पौधे के ऊपर
इसलिए जितनी देवियां हैं, जितने देवता हैं, सबका मूल तो एक है। उस पेड़ की जड़ तो एक है जिसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, सैकड़ों पत्ते और फल फूल हैं। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं, सबका मूल, सबकी जड़ एक है। वो कौन है? मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया। कन्हैया के चरणों का सहारा ले लीजिए। यदि पेड़ के ऊपर चढ़ना है तो हमको जड़ से ही चढ़ना पड़ेगा। और जड़ कहां पे है? देवताओं का, देवियों का जो हमको सहारा देना है वो कहां से मिलेगा? भागवत जी कहती है किसी की निंदा मत करो। हम दुर्गा की पूजा करते हैं और हम पुष्टि मार्गीय हैं, वैष्णवी हैं और हम कट्टर कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं, दुर्गा जी की वंदना करते हैं। कभी चुगली मत करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, अर्थात एक की पूजा करो तो समझो सबकी पूजा हो गई है। वार्ता बंद रखो। जिसकी दृष्टि में एक के अलावा कोई ना हो, दृष्टि आपकी ऐसी महान बन जाए जो आपके सामने आवे, उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे। अर्थात शत्रु के अंदर भी भगवान का दर्शन करो। रास्ते में शत्रु चला जा रहा है, सामने से तो कर रहे राम राम जी और मन ही मन सोच रहे हैं, बोले तूने कल मेरे खेत की ढोल काटी थी, कोई बात नहीं, मेरी गली में आवेगा जब तक मोटे। मन में ऐसी भावना है। धिक्कार है ऐसे जन्मों पर, ऐसे इंसानों पर धिक्कार है जो इस प्रकार की भावना रखते हैं। भागवत में वर्णन आता है माता कात्यायनी का। माता रुक्मिणी परांबा कात्यायनी की पूजा करती हैं। रुक्मिणी की आंखों के सामने कात्यायनी देवी हैं, लेकिन उनको दर्शन किसका होता है? सामने मूर्ति कात्यायनी देवी की है, लेकिन दर्शन कात्यायनी देवी के अंदर भगवान कृष्ण का करती हैं। प्रेम से कैसी रात है। ऐसा अपने मन को बना दो। तीसरा प्रश्न, भगवान का जन्म, भगवान का नाम अजन्मा है तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? भगवान दशरथ के यहाँ कैसे आए? वासुदेव के यहाँ कैसे आए? शास्त्र में परिक्षेप देखने को मिलता है कि भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के 24 अवतार की बात भागवत जी में बताई है। भगवान का पहला अवतार ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो नारद जी को ये कथा सुना रहे हैं, श्री हरि के प्रथम अवतार हैं। दूसरे अवतार वाहा अवतार, तीसरे संत नारद, चौथे नर और नारायण, पांचवें भगवान कपिल देव और छठवें दत्तात्रेय और सातवें यज्ञ भगवान और आठवें श्री ऋषभ देव जी, नौवें पृथु भगवान और 10वें मत्स्य अवतार और 11वें कच्छप अवतार, 12वें धन्वंतरी और 13वें मोहिनी और 14वें नरसिंह भगवान और 15वें वामन भगवान, 16वें अवतार हैं श्री परशुराम जी और 17वें अवतार जिन्होंने इस भागवत की रचना की है श्री वेद व्यास जी, 18वें अवतार आदरणीय प्रभु श्री राम जी और 19वें अवतार श्री बलराम जी और 20वें अवतार मेरे गोविंद कन्हैया और 21वें अवतार हरि अवतार, 22वें हंस अवतार और 23वें बुद्ध अवतार और 24वां अवतार होने वाला है।
ये 23 अवतार हो चुके, 24वां अवतार भगवान कल्कि का अवतार जो आने वाले 10, 20, 30, 50 सालों में होने वाला है। भगवान की इस धरा पर कलयुग में भी आएंगे, चिंता मत करो। ये हमारे ग्रंथ बता रहे हैं भगवान के जितने अवतार हैं उनमें प्रत्यक्ष परिपूर्णतम अवतार तो भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम। ये दो अवतार राम और कृष्ण, जो इन राम और कृष्ण में अंतर समझता है तो वो किसी भगवान की पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। परिपूर्ण अवतार दोनों ही हैं। 24 अवतारों में केवल ये 2 अवतार परिपूर्ण हैं, बाकी अंश अवतार हैं। जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। देखिए सभी ताली बजाएंगे। आप सुस्ती से बैठते हैं, बहुत सुस्त संगत है यहाँ पे। सभी ताली बजाएं। हो सकता है गुनगुना को पार्टी ने मेरे साथ गुनगुनाए, अगर गुनगुना नहीं सकते तो ताली तो बजाए। ऐसे तो जब बैठा जाता है, माताएं तो ऐसे जब बैठती हैं जब घर में सिलेंडर खत्म हो जाता है, और भाई लोग ऐसे जब बैठते हैं जब किसी बिजनेस में घाटा हो जाता है। लेकिन ये मेरा वो प्रभु का दरबार है, मेरे कन्हैया का, यहाँ ना किसी को घाटा होगा इस दरबार में आने से, ना सिलेंडर खत्म और नहीं सिलेंडर खत्म होगा। तो आइए सभी मिलकर जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है तो चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर हैं, दोनों सुख के सागर हैं, दोनों के हैं ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिल्ली के खावे। ब्रज में एक चुरावे, एक बेर बिल्ली के खावे। प्रेम भाव के भरे अनोखे, प्रेम भाव के भरे अनोखे बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोलो
जग में सुंदर है तो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो राम श्याम श्याम, बोलो पापी कंस सगारे, एक दुष्ट रावण को मारे। पापी कंस सहारे, एक दुष्ट रावण को मारे। दोनों दीन के दुख हरता, दोनों दीन के दुख हरता, दोनों बल के राम। एक राधा के संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। एक राधा के संग विराजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीताराम कहो या चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे श्याम, राम के नैनों में गंभीरता और कन्हैया के नैनों में चपलता। राम और कृष्ण दोनों एक ही तत्व है, समझने की बात है, इनमें कोई अंतर नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है। सज्जनों, राम ने जीवन में जो अनुभव किए हैं, कृष्ण ने उन्हीं अनुभव को गाया है। भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास जी का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है? भागवत किस उद्देश्य से लिखी गई? बोले किसी भी उपाय से मन में गोविंद के चरणों का सहारा लग जाए, इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने भागवत ग्रंथ को लिखा है। ऋषि ने प्रश्न कर दिया, क्यों जी, ये वेद व्यास जी कौन है? अब बड़ा सुंदर श्री सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत को लिखने वाले वेद व्यास जी पाराशर के पुत्र हुए हैं। गादी के वंश में पाराशर के पुत्र हैं। बोले इन्होंने भागवत की रचना की है। अब बड़ा सुंदर व्यास जी के बारे में लिखा है। व्यास जी का विवाह हो गया। व्यास जी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई। अभी आपको सुखदेव जी की कथा सुनाई। सुखदेव जी वन में जाकर के निर्मोही हो गए और निर्विकार निराकार भक्ति करने लगे। घर में एक पुत्र हुआ था, वो भी जंगल में चला गया। अपने हाथ से 17 पुराणों की रचना की है। मन में शांति नहीं है, उदास चेहरा है, रो रहे हैं। आकाश से बद्रीनाथ धाम में श्री नारद जी का आगमन हो जाता है। नारद जी जैसे ही आश्रम में आए, आकर के
प्रणाम किया है। कहने लगे कि हे व्यास जी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो?